सासंगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी जैसे हम श्रवण करते हैं सतगुरु बाबा गुरु बच्चन सिंह जी महाराज के जीवन पर आधारित जीवंत शिक्षा पुस्तक, इसका एपिसोड 5 और टॉपिक आग में तपकर ही सोना निखरता है। जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं जिसकी ओर बाबा गुरु बच्चन सिंह जी ने ध्यान न दिया हो। आप कर्म के द्वारा शिक्षा देने पर ज़्यादा विश्वास रखते थे। आप जी ने अपने बच्चों को एक आदर्श पिता की तरह हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने और हर शिक्षा को अपने अनुभव के द्वारा ग्रहण करने के लिए सदा तैयार रखा। आप उन्हें जीवन में वास्तविकताओं से अवगत कराना चाहते थे ताकि मानवीय मूल्य सदैव आपके जीवन की बुनियाद बने रहे। दास ऐसी ही एक घटना पाठक के समक्ष रख रहा है जिसे पढ़कर पाठक स्वयं ही अनुभव कर सकते हैं कि आपके सर्वपक्षीय व्यक्तित्व ने छोटी से छोटी बात को और भी किस प्रकार ध्यान दिया। बात उन दिनों की है जब आपके सुपुत्र सेठ हरदेव सिंह जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी, पटियाला के यदुवेंद्र पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। सेठ साहब गर्मी की छुट्टियां व्यतीत करने के लिए दिल्ली आए हुए थे। जब छुट्टियां समाप्त होने लगी तो उन्हें हॉस्टल छोड़कर आने की सेवा दास को सौंपी गई। लंबी छुट्टियों के बाद जाने के कारण और कुछ समय बाद मौसम बदलाव के संभावना को देखते हुए सेठ जी का सामान कुछ अधिक हो गया। पूज्य राजमाता जी ने दास को आदेश किया कि दास सेठ साहब को हॉस्टल छोड़कर स्कूल के प्रिंसिपल, स्टाफ और अन्य महापुरुषों से भी मिलकर आए। हमने पटियाला जाने के लिए राजपुरा तक फ्लाइंग मेल पकड़नी थी और आगे राजपुरा से पटियाला तक बस से जाना था। निरंकारी कॉलोनी से मंडल की कार पर सामान रखकर हम दोनों स्टेशन के लिए चल पड़े। रास्ते में एक दो बार कार को धक्का भी लगाना पड़ा, जिस कारण गाड़ी छूटने के समय पर ही स्टेशन पहुंच पाए। बड़ी मुश्किल से टिकट ली और उससे भी अधिक मुश्किल से खचाखच भरी गाड़ी में सामान फेंका। अभी पाँव अंदर ही रखा था कि गाड़ी चल पड़ी। उस भीड़ भाड़ में सामान दरवाजे के पास रखकर हम खड़े खड़े ही राजपुरा स्टेशन तक पहुँचे। अब कुछ सामान कुली से उठवाकर और कुछ हम खुद उठाकर स्टेशन के बाहर बस स्टैंड की तरफ चल पड़े। शाम का समय होने के कारण बसें भी खचाखच भरी हुई थी। भीड़ से घबराकर हमने पहली 2 बसों को जाने दिया, मगर जब तीसरी और अंतिम बस जाने लगी तो हमने बड़ी मुश्किल से सामान अंदर रखा और स्वयं दरवाजे में ही सीढ़ियों पर खड़े होकर ही पटियाला तक गए। इस बस में इसकी सामर्थ्य से दोगुनी सवारियां सफ़र कर रही थी। कभी आगे से धक्का लगता तो कभी दाएं बाएं से। सिमरन करते करते हम पटियाला तक पहुंच गए। रात को सेठ साहब को हॉस्टल छोड़कर दास भवन पर रुक गया। रात को देर रात दास सोचता रहा कि सेठ साहब दुनिया के एक महान विभूति के इकलौते पुत्र हैं, मगर इन्हें वे सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही जो किसी भी महान पिता के सुपुत्र को अक्सर मिलती है। इसी सोच विचार में न जाने कब नींद ने अपनी गोद में ले लिया। प्रातः उठकर दास स्कूल के प्रिंसिपल और स्टाफ से मिला। सेठ साहब के अध्यापकों की एक ही राय थी कि
यह किसी विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी हैं, जो काम कहो पूरा कर देते हैं, लेकिन खामोश बहुत रहते हैं, सदा मस्ती में रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, मगर हर एक के साथ हमदर्दी, प्रीत और औरों के काम आने की भावना इनमें कूट-कूट कर भरी हुई है। यह अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग और भिन्न है। इसे तो हम भी समझ नहीं पाए। दास सेठ जी से आज्ञा लेकर महापुरुषों से मिलजुल कर दिल्ली वापस पहुंच गए, मगर मन का बोझ बना रहा। निरंकारी कोठी पहुंचते ही सबसे पहले बाबाजी के दर्शन हो गए। दास ने नमस्कार की तो बाबाजी मेरे उतरे हुए चेहरे से जान गए कि मन बोझिल है और कोई बात अंदर ही अंदर तंग कर रही है। आपने जब पूछा ठीक ठाक पहुंच गए थे, तब एक मन तो किया कि दिल का गुबार सिसकियां ले लेकर और रो रो कर निकाल दूं, मगर फिर चुप रहने की ही ठानी। आप अंदर की बेचैनी को अच्छी तरह से भांप चुके थे। दोबारा फिर पूछा, बात क्या है जो चेहरा उतरा हुआ लग रहा है? अब दास स्वयं को वश में न रख पाया और कहना शुरू कर दिया, बाबाजी एक बात समझ नहीं आती कि इतनी महान विभूति का बेटा और इस तरह गाड़ियों और बसों में धक्के खाए। कार मिली स्टेशन के लिए, लेकिन धक्के मार मार कर थक गए। क्या सेठ साहब को अच्छी सी कार छोड़ने नहीं जा सकती? पहले आप तो हंस कर पूछ रहे थे, परंतु मेरी नादानी पर गंभीर हो गए और कुछ ठोस स्वरों में कहने लगे, शास्त्री जी, क्या कह रहे हो? क्या संसार में और बच्चे नहीं हैं जो ऐसी मुश्किलों को रोज रोज सहते हैं? आपको कार को धक्का लगाना पड़ गया तो इतने में ही परेशान हो गए। जरा ध्यान करो, कितने बच्चे इस भारत की धरती पर बसते हैं जिनके पास साइकिल तक भी नहीं। फिर वे सब लोग जो रेल या बसों में भीड़ बनकर लटक रहे थे, क्या वे इंसान नहीं थे? वे बाकी नौजवान किसी माँ बाप की संतान नहीं थे क्या शास्त्री जी? यह हिंदुस्तान है जहाँ लाखों बच्चों को स्कूल की दहलीज तक देखनी नसीब नहीं होती। आप बच्चों को नाजुक न बनाओ, इन्हें हर वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करने की आदत पड़नी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे कड़ी मेहनत करके जीवन की ठोस सच्चाइयों से अवगत हों, ताकि भविष्य में मिलने वाली जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएं। शास्त्री जी, बच्चों को अपने देश और समाज से वाकिफ होने दो। ये सब निचले स्तर पर जी रहे मनुष्यों को भी देखे, ताकि उनकी कठिनाइयाँ और दर्द को महसूस कर सके, यह जान सके कि गरीबी, लाचारी, मजबूरी क्या चीज़ होती है। जब इस संघर्ष रूपी तप में से निकलेंगे, तब देखना किस तरह निखर कर सामने आएंगे। बच्चों को कभी यह एहसास नहीं होना चाहिए कि वे किसी विशेष व्यक्ति की संतान हैं। इस कारण उन्हें कुछ विशेष रियासतें या सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस प्रकार बाबाजी के वचन सुन दास मन ही मन अपने आप को बहुत छोटा और तुच्छ समझ रहा था, जो जानता नहीं था कि गुरु क्या चाह रहा है और इस धरती में कौन से मानवीय मूल्यों के बीज बो रहा है। यह तो कर्म, मेहनत, संघर्ष, साहस और विश्वास की नींव मजबूत कर रहा है, जबकि दास तो ऊपरी स्तर पर ही घूम कर परेशान हो रहा था। दास ने हुजूर के चरणों पर शीश रखा और अपनी
नासमझी के लिए क्षमा मांगी। इस संदर्भ में एक ऐसी ही घटना फिर याद आ रही है। यह घटना उस समय की है जब दास कालका जी रहता था और अक्सर निरंकारी कॉलोनी आया करता था। एक दिन की बात है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उन दिनों सड़कें तो ना के बराबर ही थी और सड़कों का लेवल नीचा स्तर होने के कारण बरसात का पानी सड़कों पर तालाब की तरह इकट्ठा हो जाता था। उस दिन भी बरसात के कारण काफ़ी पानी सड़क पर इकट्ठा हो गया था। आप जी की बड़ी बेटी निरंजन जी निरंकारी कॉलोनी के पास वाले इलाके ठाके में टेंट वाले स्कूल में पढ़ती थी और जहां बारिश वाले दिन प्राय छुट्टी हो जाती थी। उस दिन भी जल्दी छुट्टी होने के कारण बहन निरंजन जी बिल्कुल भीगती हुई घुटने घुटने पानी से भरे हुए सिर पर बस्ता रखे घर की तरफ आ रही थी। दास ने दूर से ही जब उसे इस हालत में आते देखा तो मन परेशान हो उठा और हुजूर बाबा जी की सुपुत्री इस तरह भीगती हुई पैदल क्यों आए। दास से रहा नहीं गया और सीधे हुजूर बाबा जी के कमरे में चला गया। आप जी दोपहर का भोजन करने ही वाले थे। दास ने बिना किसी संकोच के अपने मन की बेचैनी कह डाली। बाबा जी दास से बहन निरंजन जी की यह हालत देखी नहीं गई। आज तो कोई कार और स्कूटर से लेने के लिए चले जाना चाहिए था। दास की बेचैनी को देखकर हुजूर बाबा जी ने सहज भाव में फरमाया, शास्त्री साहब, माना ये बच्चे मेरे हैं मगर है तो इस देश की वासी, जिस देश के लाखों बच्चे किसी पेड़ की छाया में ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन्हें कौन सी कार या गाड़ी स्कूल छोड़ने या लेने जाती है। वे भी तो कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं, मौसम बारिश का हो या तपती गर्मी का। वे बच्चे भी तो कई कठिनाइयों को सहते हैं। क्या उन सब बच्चों को सुख सुविधाएं लेने का अधिकार नहीं। शास्त्री जी, आपको एक बार पहले भी संकेत किया था कि इन बच्चों को मेहनत और संघर्ष की प्रेरणा दो ताकि यह महसूस कर सके कि एक आदमी जीवन किस तरह जीता है। दास को एक बार फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ी और एहसास हुआ कि बाबा जी आपने बच्चों को जीवन का वास्तविक चित्र दिखाना चाहते हैं, गरीबी लाचारी का अर्थ समझाना चाहते हैं ताकि सदा निचले स्तर पर जीवन जी रहे लोगों के साथ हमदर्दी बनी रहे। आप जानते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भट्टी में से गुजर कर ही मनुष्य खरा पासे का सोना बनता है और फिर जो इंसान सामने आता है वह पूर्णतः निरोल, अंदर बाहर से साफ सुथरा और इंसानियत का सागर रूप होता है। यही बाबा जी हम सब के लिए चाहते थे। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।